नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज और आप देख रहे हैं फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल चैनल। तुला राशि, तुला लगन के लिए सभी 9 के 9 ग्रहों का 12वें भाव के ऊपर प्रभाव इस सप्ताह होगा। खासकर 29 तारीख को जब शनि का राशि परिवर्तन होगा तो अचानक कुछ बड़ा हो सकता है। कुछ ऐसी स्थिति पैदा होगी आने वाले कुछ दिनों में जिसका आपको इंतज़ार भी हो सकता है। यह कई बार होता है कि नई स्थिति अचानक से आपके समक्ष आ जाए। ज़्यादातर ये स्थिति अच्छे के लिए होगी। ज़्यादातर, व्हेन आई से ज़्यादातर, क्योंकि शनि जब 6th हाउस में होते हैं तो यह राजयोग कारक होते हैं। तो मैक्सिमम जो लोग हैं तुला राशि, तुला लगन के, खासकर तुला राशि के, उनके लिए शनि 2.5 साल उनके वारे न्यारे करने वाले हैं और ये राशि परिवर्तन बहुत सुखद रहने वाला है क्योंकि सभी के सभी ग्रह 12वें भाव को देखते हैं। 12वां भाव होता है दोस्तों दुखों, कष्टों, हानियों का, खर्चों का, अपमान का, कारावास का, अनाथालयों का, आपके सबकॉन्शियस माइंड का, कई तरह की एडिक्शंस जो हो जाती हैं उसका विचार भी हम कई बार 12वें भाव से करते हैं। बिस्तर सुख का भाव है, कंजुगल लाइफ का भाव भी इसे ही कहा जाता है। स्लीप आपकी नींद का क्योंकि भाव यही है। हॉस्पिटल्स का, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड भी यही भाव कहा जाता है क्योंकि जब व्यक्ति बीमार होता है तो उसे हॉस्पिटल के चक्कर काटने ही पड़ते हैं। तो मैंने अक्सर पाया है जो डॉक्टर्स होते हैं उनका 12वां भाव स्ट्रोंग होता है। कुछ अपवाद हो सकते हैं परंतु ज़्यादातर उनका 12वां भाव, अगर वह नामी गिनामी डॉक्टर्स हों या रिसर्च की फील्ड में, मेडिकल फील्ड हो या साइंटिफिक फील्ड हो जिसमें यह नाम कमाते हैं, इनका 12वां भाव अच्छा होता है। हालांकि कोई आर्टिस्ट है, कोई कलाकार है, इवन जो बड़े क्रिमिनल्स होते हैं उनके भी 12वें भाव से कोई एक पेक्यूलियर सा अलग सा संबंध होता है। 12वें भाव का मालिक या 12वां भाव कुछ अलग सी स्थिति में होता है। अध्यात्म, जी हाँ दोस्तों, वैराग्य का भाव भी है, मोक्ष का भाव भी है और केतु मोक्षा कारक 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट हैं। तो काफ़ी लोगों को इस अवधि में जब शनि जैसे वैराग्य के कारक ग्रह 12वें भाव को देखें, गुरु की दृष्टि हो, केतु वहाँ पर विराजमान हो, तो ये संबंध आपको दोस्तों अध्यात्म में तरक्की के संकेत भी देता है। अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं तो शनि का ये परिवर्तन आपके लिए बहुत सुखद रहेगा। और भी कई तरह की अनुभूतियाँ होंगी जो तंत्र मंत्र, रिद्धि सिद्धि और पराविद्याओं में संलग्न हैं, जीवन से परे की बात करते हैं, मृत्यु से परे की बात करते हैं, उनके लिए ये जो योग बन रहा है 29 तारीख से लाभकारी रहेगा। एनीवेज, हम अपने मुंडेन रूटीन के चैप्टर को खोलते हैं। चंद्रमा के गोचर के हिसाब से ये साप्ताहिक राशिफल होता है जिसमें ग्रहों नक्षत्रों का प्रभाव समाहित करके हम आपको इस अवधि में क्या क्या हो सकता है उसकी संभावनाएं तलाशते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और ख़ासकर अगर आप पहली बार आए हैं या काफ़ी समय से चलिए हमारा चैनल देख रहे हैं परंतु सोच रहे हैं भारद्वाज जी कई चैनल, कितने चैनल सब्सक्राइब करेंगे, इसे करें ना करें। एनीवेज, आपकी इच्छा, अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और हम बात करते हैं कल और परसों 22 और 23 तारीख चंद्रमा धनु राशि में रहेगा। 23 तारीख का चंद्रमा ज़्यादा शुभ रहेगा क्योंकि ये शुक्र के नक्षत्र में होगा, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में। लग्नेश के नक्षत्र में चंद्रमा तृतीय भाव में,
तो आपको यात्राओं से लाभ होने के योग बनते हैं। एटलीस्ट मित्रों के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा, आपके कॉन्टैक्ट्स आपके काम आ सकते हैं। आप पराक्रमी रहेंगे 22-23 तारीख। कल और परसों के दिन आपके हौसले का जवाब नहीं, आप ब्रेव रहेंगे। कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, जिसके बारे में काफ़ी समय से आप विचार कर रहे हैं। कोई अधूरा कार्य जो काफ़ी समय से आप कर नहीं पा रहे, हो सकता है काफ़ी समय से आप किसी प्लान को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी तुला राशि तुला लग्न है, गौर से सुनिए। हो सकता है आप काफ़ी समय से, लंबे समय से किसी प्लान को लेकर कुछ सोच रहे हैं, कोई कौतूहल है, कोई असमंजस की स्थिति है। कहीं आप अपने आप को पा रहे थे बंधा हुआ, ठहरा सा हुआ, तो ये समय आपको मौका देता है 31 तारीख तक कि आप अब डिसीज़न ले लें और आगे बढ़ें, क्योंकि नियति, नेचर, गॉड, ऊपर वाला, किस्मत और सबसे बड़ी बात अगर हम कहें, शनि देव आपके साथ हैं। किसी तरह की चिंता मत करिए, ऊपर वाले ने आपके लिए बहुत कुछ संजो कर रखा है अगले 2.5-3 सालों के लिए। तो कल और परसों का दिन आप खुशी में रहेंगे, एक मस्ती में रहेंगे, एंजॉयमेंट के मूड में रहेंगे, हल्के फुल्के रहेंगे। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। मीडिया में कामकाज करते हैं तो बहुत बेहतर समय रहेगा। और अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, साइंटिस्ट हैं या पराविद्याओं के साथ आपका नाता है, तो ये खासकर 23 तारीख बहुत उत्तम रहने वाला है। अटका हुआ धन मिलने के प्रबल योग बनते हैं। अड़ोसी पड़ोसी मित्रों का आपको साथ मिलेगा और आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। छोटी बड़ी यात्राओं के योग बन जाते हैं जब चंद्रमा इस तरह की स्थिति में हो रहा है। 24, 25, 26 तारीख 3:14 तक चंद्रमा मकर राशि का होगा। यहाँ पर चंद्रमा दिग्बली होता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है चंद्रमा के पास। तो डेफिनेटली चंद्रमा यहाँ पर कैरियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा 24, 25, 26 तारीख दोपहर तक। 25 तारीख की खास बात करें, क्योंकि चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में, श्रावण नक्षत्र में होगा और अपनी ही राशि को देखेगा, 10th हाउस को देखेगा, तो कमाल तो होगा। कैरियर में आपको ऊंचाइयां छूने का मौका मिलेगा। कैरियर में आपको ऊंचाइयां छूने का मौका मिलेगा, गवाइएगा मत। अपॉर्चुनिटी छुप कर भी आ सकती है, परोक्ष रूप से भी आ सकती है, प्रत्यक्ष रूप से भी आ सकती है। सो इसे हैंडल करिए, साहसी रहिए, डबल माइंड मत हो जाएं, आपको सफलता मिलेगी दोस्तों। आने वाला समय यही कह रहा है। 25 तारीख आपके लिए शुभ हो सकती है। कैरियर मैटर्स को लेकर, व्यापार बिजनेस को लेकर, नौकरी को लेकर, ऑफिस स्थल में कोई खास घटना हो, वो आपके लिए सुखदाई होगी। अचानक से कोई शुभ समाचार मिल सकता है, कामकाज को लेकर आप हर्षित रहेंगे। पब्लिक में आपकी प्रतिष्ठा, अगर सेलिब्रिटी हैं तो आप सुर्खियों में रहेंगे। राजनीति में आपका कद बढ़ेगा। अगर आप सोशल वर्कर हैं तो समाज सेवी हैं तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कामकाज कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। 26 तारीख मंगल के नक्षत्र में दाम्पत्य जीवन 26 तारीख आपका अच्छा रहेगा। परिवार के साथ, कुटुंब के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा। लव लाइफ आपका बेहतर रहेगा। मंगल से दृष्टि है, ये चंद्रमा उच्च की दृष्टि है। इस चंद्रमा के ऊपर दोस्तों भाग्य भाव में बैठा हुआ मंगल अष्टम दृष्टि से देखता है इस चंद्रमा को। और मंगल धन भाव का भी मालिक है, कुटुंब का मालिक भी है और आपके दाम्पत्य जीवन का मालिक भी है। तो आपका फोकस धन कमाने पर होगा, धन आएगा भी, धन में वृद्धि होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। स्पीच आपका हथियार रहेगी,
वाणी से संबंधित जो भी कामकाज करते हैं या जहाँ पर बोलना मैटर करता है वहाँ पर आप बहुत अच्छे वक्तव्य देंगे। कहने का मतलब यू विल बी ए गुड एडवाइज़र, गुड काउंसलर, गुड कंसल्टेंट, जिससे आपकी ख्याति बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पब्लिक में जाने से आपकी प्रतिष्ठा को चार चांद लगेंगे। पराक्रमी रहेंगे, हिम्मती रहेंगे। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के मसलों को सुलझाने के लिए, अटके हुए मसलों को सुलझाने के लिए दिन उत्तम है। धन की प्राप्ति के कम से कम योग तो बनते ही बनते हैं। 26 तारीख 3:14 से कुंभ राशि में प्रवेश करेगा ये चंद्रमा, जो कि 28 तारीख 4:46 तक कुंभ राशि में ही रहेगा। पंचम भाव में चंद्रमा, कुंभ राशि का चंद्रमा दोस्तों बहुत उत्तम रहने वाला है। खासकर 28 तारीख को ये पूर्वा भद्रापद नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में जब रहेगा। गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा और गुरु से केंद्र में एक किस्म से गज केसरी का प्रभाव भी रहेगा 28 तारीख की बात करें तो। रूटीन के कार्यों के लिए 26-27 तारीख बहुत उत्तम है। कार्यस्थल पर कोई आपका विवाद है, उसका सॉल्यूशन मिल सकता है। इमोशनल होकर कोई डिसीजन 26-27 तारीख को ना लें। किसी के बहकावे में मत आएं, किसी के प्रेशर में मत आएं 26 और 27 तारीख को। 27 तारीख खासकर अपने आप को शत्रुओं से कम ना समझें या अपने प्रतिद्वंदियों से कम ना आंकें। अपने आप को दलेर समझें, दलेर हैं, दलेर रहेंगे, इस तरह की पॉजिटिव सोच रखें 26-27 तारीख को, खासकर 27 तारीख को। 28 तारीख आपको सफलता मिलेगी जो भी आप कर रहे हैं। शेयर बाज़ार से अचानक से लाभ हो सकता है। शेयर मार्केट में अगर कामकाज करते हैं तो बेहतरीन दिन है, क्योंकि 10th लॉर्ड पंचम भाव में है तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनता है। तो कामकाज की स्थितियां अच्छी रहेंगी इन तीनों दिनों ही। हालांकि कंपटीशन आपके समक्ष टिक नहीं पाएगा, या यूं कहें आप सफल कंपटीटर साबित होंगे। पढ़ाई लिखाई में अगर छात्र हैं तो आपका मन लगेगा, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी। लव लाइफ के लिए खासकर 28 तारीख बेहतर रहेगा। कोई आपको ऐसा समाचार मिल सकता है जिसे सुनकर आप हर्षित हों, ये 28 तारीख को संभव रहेगा। 29 तारीख अल्टीमेटली शनि के साथ चंद्रमा मिल जाएंगे, राहु, बुध, सूर्य इत्यादि का, शुक्र का साथ होगा। तो ये 6 ग्रह 29-30 तारीख को आपको प्रभावित किस तरह से करते हैं इसकी चर्चा करते हैं। दोस्तों 6th हाउस में 5 या 6 ग्रह हों तो एक तो बात ये निश्चित है, जिसमें शनि आ जाएं और राहु पहले से विराजमान है, सूर्य भी विराजमान है, तो आप शत्रुहंता रहेंगे। क्रूर ग्रहों का उच्च स्थान में बैठना बहुत उत्तम स्थिति होती है। ये कोई पाश्विक दोष नहीं है। फजूल में काफ़ी मैच्योर से मैच्योर एस्ट्रोलॉजर इस बात को जब बोलता है तो मार्केटिंग की बू आती है। दोस्तों पाश्विक दोष या पिशाच दोष तब तक होता है जब शनि राहु के ऊपर कोई दूसरे शुभ ग्रह का प्रभाव ना हो, ना दृष्टि हो, ना संग हो। यहाँ शुक्र बुध क्या बोलें साथ में स्थित हैं तो डेफिनेटली ये दोष नहीं रहता। वैसे भी 6ठे भाव में इस तरह की युति हो तो ये राजयोग हो जाता है। नो डाउट शनि राहु अकेले 6ठे भाव में हो तो थोड़ा तंग करते हैं, शत्रुओं से आपको 2-2 हाथ करने पड़ते हैं। मैंने अक्सर पाया है जो पुलिस में आईपीएस ऑफिसर होते हैं या मिलिट्री में कमांडर्स होते हैं या सीआईडी इत्यादि में होते हैं, सीबीआई इत्यादि में होते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज में कामकाज करते हैं, उनके 6ठे भाव में ये ग्रह होते हैं। कोर्ट कचहरी शत्रुओं से डील करना उनका एक स्वभाव हो जाता है, उनकी आदत हो जाती है और वो पारंगत होते हैं, उनकी जीत निश्चित होती है। जनसाधारण की कुंडली में अगर शनि राहु 6ठे भाव में होता है तो कभी ना कभी उन्हें कर्जे से वाबस्ता होना पड़ता है या कोर्ट कचहरी इत्यादि में आपको जाना पड़ सकता है।
भले किसी रिश्तेदार को लेकर या अपने ही किसी कारण को लेकर, परंतु आपको क्लीन चिट मिला करती है। याद रखिए, शनि और राहु यहाँ पर आपकी जीत दिलाते हैं, आपको अजात शत्रु करते हैं, आप शत्रु हंता रहते हैं। यहाँ पर सूर्य भी साथ में है, तो आप की जय होगी, हर तरफ आपका डंका बजेगा, आपकी शख्सियत लोग देखेंगे। शुक्र डेफिनेटली थोड़ा सा प्रभावित होते हैं, परंतु उच्च के हैं, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं। सर्विस रिलेटेड मैटर्स में आपको सफलता मिलेगी। सर्विस में कोई खास आपको शुभ समाचार मिल सकता है, क्योंकि बुध भाग्य स्थान का मालिक छठे भाव में हो, तो जॉब को लेकर किसी तरह की परेशानी है दूर होती है। जॉब में बल्कि प्रमोशन के योग बनते हैं, नौकरी मिलने के योग बनते हैं, बेरोजगार हैं। विदेशी कामकाज में सफलता, 12वें भाव के ऊपर प्रभाव इन 6 ग्रहों का, बल्कि 9 के 9 ग्रहों का। अगर आप डॉक्टर्स हैं, सर्जन हैं या फार्मा लाइन में हैं तो आपके वारे न्यारे इन दिनों। अगर आप सोशल वर्कर हैं तो आपके वारे न्यारे। अध्यात्म में हैं, कोई रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, किसी तरह के मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, अगर किसी मंत्र को आप सिद्ध करना चाहते हैं तो ये अवधि 29 तारीख के पश्चात आप कम से कम 14 अप्रैल तक, हालांकि ये खरमास है, सिद्धि करने के लिए कोई शुभ अशुभ समय की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत होती है, तो फिर भी आप इसे शुरू कर सकते हैं। 15 दिन ये हैं और उसके पश्चात अप्रैल का महीना भी इन कामों के लिए सही रहेगा, जब तक 12वें भाव के ऊपर कहें तो राहु शनि का प्रभाव है। राहु शनि का प्रभाव 12वें भाव के ऊपर हो तो आपको जीत भी मिलती है, और जीत ये अध्यात्म के क्षेत्र में भी हो सकती है। जब तक गुरु की दृष्टि 14 मई तक 12वें भाव के ऊपर है, जब तक 18 मई तक केतु 12वें भाव में है, तो आध्यात्मिक या पराविद्याओं में, तंत्र मंत्र में, किसी तरह के कामकाज में, एस्ट्रोलॉजी में इवन आप पारंगत हो सकते हैं, कुछ नया करके दिखा सकते हैं। मेडिकल लाइन में हैं तो आपको सफलता मिलती है। समाज सेवी हैं तो सामाजिक कामों में भी आपको सफलता मिलती है। कुल मिलाकर विदेशी कामकाज करना चाहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलती है। धन की स्थिति बेहतर होती है, जिससे ये बात भी निश्चित है आपका मान सम्मान बढ़ता है। कुल मिलाकर नींद आपकी अच्छी रहेगी। योगा मेडिटेशन करने से आपको लाभ होगा, मन को शांति सुकून मिलेगा। और 30 तारीख संध्या समय 4:34 तक यहाँ पर रहेगा चंद्रमा 6th हाउस में। उसके पश्चात मेष राशि में 7वें भाव में चंद्रमा आ जाएगा 31 तारीख को। 10th लॉर्ड दोस्तों जब 7वें भाव में हो तो व्यापार के लिए अच्छा होता है, पार्टनरशिप के लिए अच्छा होता है, दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा 31 तारीख को। बल्कि 30 तारीख से ही लव लाइफ के लिए समय उत्तम रहेगा, लाजवाब रहेगा। व्यापार में कोई बड़ी डील आपके हाथ में 31 तारीख को भी आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। 10th लॉर्ड 7वें भाव में हो तो 7वां भाव भी कैरियर का माना जाता है, क्योंकि दशम से दशम होता है, तो कहीं ना कहीं कैरियर के लिए, जॉब के लिए, व्यापार के लिए भी दिन उत्तम रहेगा और आपके दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर चलते चलते लकी नंबर, लकी कलर, जेम स्टोन इत्यादि की बात कर लें दोस्तों, अगर शेयर स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए लाजवाब है। आपके लिए लकी नंबर रहेगा दोस्तों 4, 13 और 31। जेमस्टोन्स की बात करें, आपके लिए पन्ना बनता है जो मरकरी का, बुध का स्टोन है, और नीलम बनता है जो शनि का स्टोन है। डायमंड या ओपेल धारण कर सकते हैं जो शुक्र का स्टोन बनता है। इसके अलावा और कोई स्टोन धारण करने से पहले यू मस्ट टेक एक्सपर्ट एडवाइस। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल।